बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतमाद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं असद मलिक और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं और वो गलतियां हम कब करते हैं जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हुए हम लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना है और इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करते करते हम लोगों को कौन सी गलतियां अगर हम लोग पहले कर चुके हैं अभी दोबारा हमने नहीं करनी। तो बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए करते हैं, दोहराते हैं। आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को उन गलतियों के बारे में बताया जाए और आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाई जाए जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न्स आप लोगों को मिल सकें। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को ख्याल रखना होता है लोकेशन। लोकेशन का क्यों बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको लोकेशन का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। बेसिकली लोकेशन ही आपकी पॉपुलेशन अप्रोच को या पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफ़ाइन करती है। अगर मैं आपको बताऊं, आज मैं मौजूद हूं नासिर बाग रोड पे और नासिर बाग रोड की इस लोकेशन पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आबादी यहाँ पर हमारे पास कैसी है। अगर ये प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो हो या पॉपुलेशन अप्रोच ना होने के बराबर हो, मिसाल के तौर पे किसी जंगल में हम या किसी ऐसी जगह पे जिसको वीरान जो अभी वीरान है और उसको आबाद होने में कुछ अरसा लग सकता है, तो ऐसी जगह पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न आने तक हमें 8 से 10 साल तक का इंतज़ार या मज़ीद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। तो बताने का मकसद ये है कि हम लोगों ने जब भी कभी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे ज़्यादा ख़ास ख्याल हम लोगों ने लोकेशन का रखना है और उस लोकेशन का ख्याल रखने का मकसद यही है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को देखा जाए। पॉपुलेशन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा उस जगह पे कस्टमर की अप्रोच होगी, प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा कामयाब होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी जगह पे, चाहे वो कोई प्लॉट है, कोई शॉप है, कमर्शियल यूनिट है, अपार्टमेंट है, आप ऑफिस के लिए स्पेस देख रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि उस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन वो जो पॉपुलेशन भी है वो पॉपुलेशन किस लेवल की है। ये चीज़ आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को कंसिडर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ जिसका हमने ख्याल रखना है इन्वेस्टमेंट करते हुए, हम लोग जो कोई हमें रेट बताता है हम उन्हीं रेट्स के ऊपर जो है वो अपना जो है काम कर लेते हैं, उन्हीं रेट्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। हम लोग रेट एनालिसिस नहीं करते। रेट एनालिसिस क्या होता है कि लेट्स से अगर मैं इस जगह पे मौजूद हूँ और इस जगह पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो आसपास के एरिया में क्या रेट्स होंगे मेरे। अगर मैं आज मौजूद हूँ नासिर बाग रोड पे और मैं मौजूद हूँ कसरे मेमार के बिल्कुल सामने, तो कसरे मेमार के क्या रेट्स हैं या मेरे आगे जो वहाँ पे सामने प्लाजा बन रहा है उसके क्या रेट्स हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि रेट्स का एनालिसिस आपने लाजमी करना है। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि कसरे मेमार में क्या रेट्स हैं तो बहुत ही मुनासिब और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स हैं। अगर मैं अपार्टमेंट्स की पर स्क्वायर फीट रेट की बात करूं तो पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट हमारे पास आलमोस्ट 6,600 से शुरू होते हैं और इसी तरह 7,600 रुपये तक हमारे पास पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। तो मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि लोकेशन आप लोगों ने देख लिया है और इसी लोकेशन पे जब हम आगे देखते हैं कि बाकी जो यहाँ पे हमारे पास आगे प्लाजा बन रहा है
कोई भी प्लाजा, उसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो उस जगह पे क्या रेट होगा। तो मैं आपको बताऊं कि इसी रोड पे जहाँ पे कसरे मेमार मौजूद है, इसी रोड पे फर्दर जो हमारे पास आगे लेफ्ट राइट दाएं बाएं प्लाजा बन रहा है, तो सर अपनी आंखों से देखा है मैंने कि 10,000 10,500 इस तरह पर स्क्वायर फीट रेट दिया जा रहा है, जबकि कसरे मेमार में 6,600 से लेके 7,600 रुपये तक पर स्क्वायर फीट रेट दिया जा रहा है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आप करें जहाँ पे आपको रेट्स भी अच्छे मिले, और ये चीज़ आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर करनी है कि आप पर स्क्वायर फीट रेट का एनालिसिस करें। आप जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस जगह पे भी देखें कि पर स्क्वायर फीट रेट क्या है और उसके आसपास दाएं बाएं क्या रेट्स चल रहे हैं। ये चीज़ आप देखेंगे, आप इन्वेस्टमेंट में कभी भी मार नहीं खाएंगे। इसके अलावा जो तीसरी हम बड़ी गलती करते हैं, हम किसी भी प्रोजेक्ट की जो उसको बिल्डर बना रहा होता है उसका हम पास्ट नहीं देखते। पास्ट देखने से क्या होता है और ना देखने से क्या होता है ये भी मैं आपको बताता चलूं। अभी मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ मेमार डेवलपमेंट्स की, तो मेमार डेवलपमेंट्स ने आज से पहले 2020 में कोर्ट कम्प्लेक्स स्टार्ट किया जो कि ताजाबाद में है, और मुकम्मल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह वो डिलीवर हो चुका हुआ है। इसी तरह एम्पायर 1 स्टार्ट किया जो कि आलमोस्ट टोटल सोल्ड आउट है, और इसकी बात करें तो हमारे पास 4 से 5 फ्लोर्स जो हैं उसके भी कंप्लीट हो चुके हुए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिल्डर की वर्थ देखें, क्रेडिबिलिटी देखें। जब आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो आप लोग किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हुए मार नहीं खाएंगे। किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको वो इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिटर्न देके जाएगी। चौथी चीज़ जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है, जिसको हमने बहुत ही मद्देनज़र रखना है, वो ये है कि हम लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनके जो आप जिस भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ का जो बिल्डर है, डेवलपर है, उसने जो पास प्रोजेक्ट किए हैं उसमें डिलीवरी टाइम कितना दिया और उस डिलीवरी टाइम फ्रेम में उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की या नहीं। इस चीज़ का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट नज़र आता है कि उनके पास प्रोजेक्ट्स कामयाब नहीं है, तो सर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करें। मैं आपको बताता चलूँ, कसरे मेमार की डिलीवरी के हवाले से 3 महीने पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, और आज आप देख रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर की जो शटरिंग वगैरह का काम है वो हो चुका हुआ है। ये आप सिर्फ 2 से 3 महीने की देख रहे हैं डिलीवरी। बेसमेंट इसकी 1 कंप्लीट है, बेसमेंट 2 कंप्लीट है, ग्राउंड फ्लोर पे इसका जो है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% काम जो हो चुका हुआ है। तो बताने का मकसद ये कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें चंद ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना होता है जिनको हम कंसिडर करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न आएगा। अगर इन चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो हम अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट को अपने हाथों से लॉस की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप भी किसी तरह भी आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और अच्छा रिटर्न हासिल करना हर बंदे की ख्वाहिश होती है, और हर बंदे का मेहनत की कमाई होती है कि वो कहता है कि मेरा यहाँ पे मुझे अच्छा सिला मिले मेरी मेहनत का। तो आप अगर इसी तरह के प्रोजेक्ट्स में जो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें डिलीवरी स्टेटस 100% वैलिड है, जिनका NOC अप्रूव है, जिसमें आपने पीछे मेरे साथ देखा पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी है, पर स्क्वायर फीट रेट का एनालिसिस करने के बाद आप लोगों ने ये देखा कि रीज़नेबल रेट्स हैं, तो अगर आप भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरे साथ आप रब्ता करें। असद मलिक आपको हर वक्त इंशाअल्लाह ताला रिस्पॉन्स देगा और आपकी खिदमत में हम लोग इंशाअल्लाह ताला हर वक्त हाजिर रहेंगे। मज़ीद किसी भी मालूमात के लिए आप मुझसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई आपको ऐसी कमी महसूस होती है कि जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है, या आप कहते हैं आपको किसी भी चीज़ पे इंफॉर्मेशन चाहिए,
तो आप वीडियो में कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आपकी कमेंट्स को भरपूर टाइम दिया जाएगा और आपकी क्यूरीज को दूर किया जाएगा।